Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए एक दफा ये सुई नस्ली की जरूरत है। आसमान और जमीन का खालिक और उसके खुले हुए को बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को खोल नहीं सकता। हालेलुया। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। हालेलुया। हम सब अपने बाप से प्यार करते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हम सब अपने बाप से, जिस्मानी बाप से प्यार करते हैं। आइए अपने जिस्मानी बाप के थोड़ा ताकि आ जाएंगे। हालेलुया। बड़ी मेहनत से हमारे माँ बाप हमें पालते हैं और सारा इंतजाम करते हैं। याद रखें कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मेरा टॉपिक कुछ और है, मैं थोड़ा सा टच करके टॉपिक पे जाऊंगा। तो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ये रुक रहा है, थोड़ा सा दूसरा दे दें। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अगर आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़े तो बरकत जो है वो बाप से निकलती है। हालेलुया। खुदा ने इब्राहिम को बरकत दी और फिर इब्राहिम ने इसहाक को बरकत दी और फिर इसहाक ने याकूब को बरकत दी और फिर याकूब ने अपने 12 बेटों को बरकत दी। हालेलुया। क्योंकि इब्राहिम के पास क्या था? बरकत थी। इब्राहिम ने खुदा की आवाज को सुना था, इसलिए उसके पास बरकत थी। इसहाक ने खुदा की आवाज को सुना था, इसलिए उसके पास क्या था? बरकत थी। और फिर याकूब ने खुदा की आवाज को सुना था और इसलिए उसके पास क्या थी? बरकत थी। हालेलुया। बाइबल ये बयान करती है इसहाक जब बुढ़ा हो गया, जब वो देख नहीं सकता था, तो उसने अपने बेटों को बुलाया और उसे पता नहीं चला याकूब कौन है, एसाव कौन है, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए खाने को कुछ लेकर आओ ताकि मैं तुम्हें बरकत दूं। और बेटियां में पता सी कि मेरे माँ प्यो ने जेड़े मेरा प्यो है इन्हें जिहड़ी बरकत मेरे दे देनी है कि मेरे ते ठहर जाए। हालेलुया। मैं एक बेटी का बाप और हम जितने फादर्स यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं क्या हम बरकत देंगे और हमारे बेटों पर ठहरेंगे? हालेलुया। क्या हम ये समझते हैं कि जब हम ब्लेसिंग देंगे तो हमारी औलाद पर ठहरेगी? आमीन आमीन आमीन। माजरत कहना चाहना हमारे बाप्स का, हमारे फादर्स का भी ये हाल है कि मेरा ख्याल है कि एक दिन च को 50-60 गाना दे काटी और इसीलिए बच्चे भी जानते हैं कि घाटी पे ऊपर जाइए कि गाना ही खा के बैठ और तो गल कर। याकूब के पास इसहाक के पास क्या था? उसके बेटे भाग के उसके पास जाते थे। हमारे पास क्या है कि साढ़े बच्चे साढ़े को भज जाते हैं, साड़ी औलाद ही नहीं, क्योंकि हमने खुदा को नहीं सुना। याद रखें, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी औलाद हमारी सुने तो हमें खुदा की सुननी पड़ेगी। हालेलुया हालेलुया। ये तो थी बाप की बात। अब दूसरा है बेटों की बात, बच्चों की बात। कि बच्चे कलाम मुक़द्दस को समझते हुए माँ बाप की गाली नहीं सुनते। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो रूहानी लेवल पर बहुत बुलंद होते हैं,
ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ नहीं चाहते कि उनसे काम करिए या उन ख्याल करिए। अब सिचुएशन ये है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के मैं आपको बाइबल मुकद्दस में बताता हूँ कि यीशु सलीब पर था और सलीब पर उसने तीसरा कलमा कहा। हालेलुया। कलमा क्या था जी? उसने यूहन्ना से कहा ये तेरी माँ है, और माँ से कहा कि ये तेरा बेटा है। हालेलुया। रूहानियत की स्पीक पर जब खुदा का बेटा इस जहान फानी से कूच करने को था, उसने रूहानियत की स्पीक पर जिस पर वो दुनिया को बचा रहा था, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, उसने अपनी जिम्मेदारी को खत्म नहीं किया, बल्कि उसने कहा ये तेरा बेटा है। उसने अपने जिस्मानी काम को पूरा किया। हालेलुया। तो कितने हैं जो जिस्मानी कामों को पूरा करते हैं? हम रूहानी इस लेवल पर होते हैं कि करो लड़ के आए होने ते इत्थे असीं की जाने होंदे ते मां प्यो ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ पता ही नहीं, ਅਸੀਂ दुआ कर चलते हैं, हालांकि हमें पता ही नहीं है कि खुदा क्या चाहता है। हालेलुया। थोड़ी सख्त बातें थी लेकिन अच्छा था कि हम सीख लें इसको। हालेलुया। आइए जोरदार ताली हम जाएंगे एक दफा फिर फादर डे के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब अपने माँ बाप के ताबे आ जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बाप जो है वो खुदा के ताबे रहेंगे, क्योंकि अगर हम खुदा के ताबे हैं तो याद रखें सब चीजें हमारे ताबे हैं, क्योंकि खुदा सब चीजों को बनाने वाला है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए कलाम मुकद्दस में से देखेंगे पहला कुरिन्थियों का 12 बाब और उसकी 28वीं आयत। मेरे साथ निकालिए। मेरे दिल में था कि मैं आप सबके साथ इस कलाम मुकद्दस को शेयर करूं। जी 27वीं आयत से पढ़ेंगे 28वीं आयत तक पढ़ने में कोई मदद करे, कोई बहन भाई बेटा बेटी। तरह की जुबानें बोलने वाले। आमीन आमीन आमीन। आइए सारे बोलेंगे आमीन आमीन। हालेलुया। आज हम थोड़ा सा कलाम मुकद्दस को सीखेंगे, और अगर हम सीख जाएंगे तो यकीनन हम बरकत पाएंगे। याद रखिए आपकी जिंदगी को चेंज करने के लिए खुदा का कलाम है, आपकी जिंदगी को तब्दील करने के लिए खुदा का कलाम है। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दें। आइए कलाम मुकद्दस में इस जगह पर लिखा हुआ है, मैं सिर्फ एक वर्ड यहाँ पे लूंगा। यहाँ पे लिखा है खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतजिम, तरह तरह की जुबानें बोलने वाले। आज हम मददगार के बारे में देखेंगे। हालेलुया। खुदा ने कलीसिया को मददगार दिए हैं। हालेलुया। और अक्सर औकात हम रसूलों के बारे में देखते हैं, नबियों के बारे में सुनते हैं, मौजज़े दिखाने वालों के बारे में सुनते हैं, और हम बड़ा अच्छा फील करते हैं कि हम स्टेज पर खड़े हों और मौजज़े हो रहे हो। हालेलुया। हम स्टेज पर खड़े हो और खुदा अपना काम कर रहा हो, हम गैर ज़ुबानें बोल रहे हो, हम नबियों की तरह काम कर रहे हो, हम रसूलों की तरह काम कर रहे हो। हालेलुया। लेकिन कौन शख्स ये चाहता है कि हम मददगार की तरह काम करें? हालेलुया। हालेलुया। मैं आज आपको मददगार के बारे में सिखाना चाहता हूँ।
याद रखें, मददगार वो शख्स है जिन्हें आप कम जानते हैं लेकिन वो चर्च में बड़ा एक्टिव होते हैं। और मददगार वो शख्स है जिसकी इंपॉर्टेंस खुदा के कलाम में ऐसी है कि जिस लाइन में उसने नबियों को लिखा, जिस लाइन में उसने रसूलों को लिखा, जिस बात में उसने मुबश्शिरों को लिखा, उस्तादों को लिखा, मौज़े दिखाने को वालों को लिखा, उस बात में उसने मददगारों का भी जिक्र किया है। हालेलुया। और इसको आप चाहे ना जानते हो लेकिन खुदा उसे जानता है। हालेलुया। और खुदा उसे पहचानता है क्योंकि उसने कलीसिया में मददगारों को पैदा किया है। हालेलुया। हम अक्सर औकात ये सोचते हैं बड़े बड़े स्टेजेस हो, बड़े बड़े काम हो, लेकिन अगर ये जुतियां सीधी करनी पड़े तो मेरा ख्याल है कि ये मेरा काम नहीं है। अगर मुझे इस चर्च में सफाई करनी पड़े तो शायद मेरा काम नहीं है। और अगर मुझे छोटा सा काम करना पड़े तो ये पादरी आपे भी कर लेगा, मैंने भी लोड़ है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर आप अगर बाइबल मुकद्दस को घर में जाकर पढ़ें 12 बाब और उसकी 28 भी आए तो जहाँ पर नबियों का जिक्र है, रसूलों का जिक्र है और रसूलों को इंपॉर्टेंस दी गई है, नबियों को अहमियत दी गई है, वहां पर खुदा के कलाम में मददगार को भी अहमियत दी गई है। हालेलुया। वो शख्स जो चर्च में एक छोटा सा काम कर रहा है, याद रखिए उसकी इंपॉर्टेंस खुदा की नजर में नबियों की तरह है। हालेलुया। अगर आप चर्च में छोटा सा काम कर रहे हैं तो ये ना सोचिए आप छोटा सा कर रहे हैं, आप खुदा का काम कर रहे हैं। हालेलुया। और इसका अजर आपको खुदा ने देना है। और खुदा आपको वैसे ही पसंद करता है जैसे मौजे दिखाने वालों को पसंद कर रहा है, जैसे नबियों को पसंद कर रहा है, जैसे रसूलों को कर रहा है, क्योंकि आप खुदा के लिए कुछ कर रहे हैं। हालेलुया। आपकी अहमियत खुदा की नजर में वही है जो स्टेज पर खड़े हुए प्रीचर की है, वही अहमियत आपकी भी है। आप खुदा के फर्जंद हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिएगा अमाल उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत। अमाल उसका 6 बाब उसकी पहली। मैं चाहता हूं कि आज हम मददगार की अहमियत को समझें और अगर हम समझ जाएं तो यकीनन हम खुदा की खिदमत कर सकते हैं, हम खुदा के लिए कुछ कर सकते हैं। डू समथिंग फॉर गॉड, खुदा के लिए कुछ करें। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में अमाल उसका 6 बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है, उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी माइल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे कि रोजाना की खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती है। और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को उसके अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतजाम करें। हालेलुया। और इसके बाद लिखा हुआ है, बस ए भाइयों अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दानाई से भरे हो कि हम इनको इस काम के लिए मुकर्रर करें, लेकिन हम तो दुआ और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। खुदा का कलाम फैल रहा था, खुदा का कलाम बढ़ रहा था और सिचुएशन ये थी कि इंतजामात में प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी सारी दुआ करते थे, रसूल सारे ही कलाम सामान करते थे और सारे एक जगह पर जमा थे, क्योंकि रूहानी लेवल बहुत बड़ा था और बरकत बहुत ठहरी हुई थी। इसलिए किसी का दिल नहीं करता है कि वो कोई इंतजाम भी कर लगा, रोटी पानी दा, कोई डिफरेंट चीज़ा दा, बेवावा दा, दूसरी चीज़ा में भी देखे। और खुदा का कलाम ये कहता है
कि उन्होंने क्या कि मसला है, प्रॉब्लम है। और फिर उन्होंने कहा कि हम अपने में से किसे चुने जी? 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो। सबसे पहली बात, मददगार होने के लिए नेक नाम होना जरूरी है। हालेलुया। और नंबर 2, रूहानी और जो रूह और तनाई से भरे हो। किससे भरे हो? रूह और तनाई से। ऐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦਗਾਰ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, ਚਰਚ ਦੇ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ में लड़ाई हुई। हालेलुया। दूसरी बात इसके बाद लिखा हुआ है, ये बात सारी जमात को पसंद आई, बस उन्होंने स्टिफनस नाम एक शख्स को जो ईमान और रूह से भरा हुआ था चुना। और फिलिप्पस और पुरलुस और निकानोर और तिमोन और परमनास को भी, निकलाउस को जो 9 मरीज यहूदी अंताकी था चुन लिया। हालेलुया। यहाँ पर सबसे पहले नाम किसका लिखा हुआ है? स्टिफनस का। हालेलुया। स्टिफनस क्या था? मददगार था। और आपको पता है स्टिफनस कौन है? स्टिफनस बाइबल मुकद्दस का पहला शहीद है। हालेलुया। जिसके साथ खुदा बातें करता है, जिसके साथ खुदा की कुदरत रहती थी, और जिसके बारे में लिखा हुआ है जब वो शहीद किया गया, जब उसे संसार किया गया, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है उसने कहा कि मैं खुदा के बेटे को, यीशु को जो है वो आसमान पर बाप की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ देखा। हालेलुया। हालेलुया। और वो क्या था? वो कलीसिया में मददगार था। कलीसिया में उसका लेवल क्या था? मददगार का लेवल था। कलीसिया में उसका नबियों का लेवल नहीं था, कलीसिया में उसका मददगार का लेवल था। हम ये सोचते हैं कि हम कलीसिया में ऊंचे दर्जे पर बैठे, वड्डी कुर्सी मिलेगी तो पादरी पतरस को जाना है, तो जे वड्डी कुर्सी ना मिली तो पादरी पतरस को कोई नहीं जाना। हालेलुया। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि स्टिफनस बड़ी कुर्सी पे बैठा होया। स्टिफनस को चुना था, तो कोई इंतजाम करया कर, कोई खान पीन दा, ठीक है, सीधे सारे दुआ के रोजे च लगे हुए हैं, ठीक है, तू पैसे पूसे देखा कर, चीज़ा चूज़ा देखा कर, इथों दी सफाई देखा कर, डस्टिंग देखा कर, ये सारी चीज़ा तू देखा कर। और स्टिफनस वो सब काम करता। हालेलुया। और स्टिफनस के बारे में लिखा है जब वो शहीद किया जा रहा था तो उसने यीशु को दाहिनी तरफ क्या देखा? खड़ा हुआ देखा। और बाइबल ये बयान करती है खुदा का बेटा खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। हालेलुया। यीशु जा बैठा, यीशु जाकर खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठ गया। लेकिन जब स्टिफनस शहीद हो रहा था तो वो कहता है मैंने उसे खड़ा हुआ देखा, क्योंकि स्टिफनस की रूह खुदा के पास जा रही थी और खुदा अपने बेटे के लिए खड़ा हो गया, क्योंकि उसका बेटा उसके पास आ रहा था। हालेलुया। वो मददगार उसके पास आ रहा था जो जमीन पर उसका काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। ये है मददगार की इंपॉर्टेंस। हालेलुया। हम अक्सर प्रीचर्स को देखते हैं, अच्छा लगता है और अच्छी बात है कि हम खुदा के कलाम को फैलाएं, लेकिन अगर कलीसिया में आपको मददगार का रुतबा मिला है तो इसमें शर्म किस बात की? आप खुदा का काम कर रहे हैं, आप खुदा के लिए कर रहे हैं और इसका अजर आपको खुदा ने देना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यकीनन हम कलाम मुकद्दस से सीख रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम सीख रहे हैं? आमीन। आइए एक दफा तालियां बजाएंगे। मेरे साथ निकालिए खरूज 17 बाब और उसकी 8 आयत से लेकर 16 आयत तक।
हालेलुया। खरूज 17 बाब उसकी 8 आयत से लेकर 16 आयत तक जो कोई निकाल ले वो माइक में पढ़े। सबने निकाली जी खुदावन के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है खरूज 17 बाब की 8 आयत में, तब अमालेकी आकर रफदीम में अपनी बनी इस्राएल से लड़ने लगे और मूसा ने यशवा से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुनकर ले जाओ। और अमालेकियों से लड़ और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यशवा अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था बनी इस्राएल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालेकी गालिब होते थे। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक इधर से उधर से दूसरा उधर से उसके हाथों को संभालते रहे। तब उसके हाथ आफताब के गरूब होने तक मजबूती से उठे रहे। और यशवा ने अमालेक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। तब खुदावन ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और यशवा को सुना दे कि मैं अमालेक का नामो निशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। और मूसा ने एक कुर्बान गाह बनाई और उसका नाम यहोवा नसी रखा। और उसने कहा, खुदावन ने कसम खाई है सो खुदावन अमालेकियों से नस्ल ना नस्ल जंग करता रहेगा। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं मूसा ने जब अमालेकी लड़ने के लिए गए, अमालेकी लड़ने के लिए आए और बनी इस्राएल के लोग गए तो मूसा हूर और हारून पहाड़ पर चढ़ गए और पहाड़ पर मूसा दुआ कर और मूसा ने हाथों को उठाया और जैसे ही उसने हाथों को उठाया यशवा जंग जीतने लगा। हालेलुया। और जैसे ही उसके हाथ थक जाते थे वो क्योंकि इंसान था उसके हाथ थकते और हाथ नीचे आ जाते तो यशवा जंग हारना शुरू हो गया। हालेलुया। और फिर हूर ने और हारून ने उसके हाथों को थाम लिया। ये कलीसिया की एक बड़ी मिसाल है। ये कलीसिया में एक चर्च की बड़ी मिसाल है। याद रखें खुदा का खादिम जब अपने हाथों को उठाता है तो कलीसिया जंग जीतना शुरू हो जाती है। तब कलीसिया फतह पाना शुरू हो जाती है। तब कलीसिया पर आसमान का खुदा का आसमान खुलना शुरू हो जाता है। तब कलीसिया बरकत पाना शुरू हो जाती है। तब कलीसिया में छेदी करना शुरू हो जाती है। तब इब्लीस कलीसिया से भागना शुरू हो जाता है क्योंकि खुदा का खादिम आसमान की तरफ हाथों को उठाए हुए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का खादिम अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद किए हुए हैं और जब उसके हाथ थक जाते हैं, जब वो इंसान उधर थक जाता है और जैसे ही उसके हाथ नीचे आते हैं तो कलीसिया हारना शुरू हो जाती है। हालेलुया। यहाँ पर हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं
जब मूसा वहां पर था तो हूर और हारून भी उस जगह पर थे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये सोचा अब क्या हो रहा? ये हो रहा है कि जैसे ही हाथ नीचे आते हैं कलीसिया हारना शुरू हो जाती है। इसलिए एक ने एक तरफ से और दूसरे ने दूसरे तरफ से हाथों को थाम लिया। आमीन। और यीशु जंग जीत गया। हालेलुया। और यीशु ने उन्हें ऐसा मारा जैसा पहले कभी नहीं मारा। आज कलीसिया में जब खुदा का खादिम हाथ उठाता है तो कलीसिया में उसके हाथों को थामने वाला कोई भी नहीं नजर आता। पादरी कल ही लगा उन्हें बेचारे ने पहले दुआ भी करनी है, फिर उस बाद लोगों का विजिट करके भी दसना है, फिर लोगों को उठाना नहीं, उठ जाओ की करते हो, चर्च का टाइम हो गया, फिर आके चर्च से भी देखना होता है यार सफाई हुई कि नहीं हुई, वो कितने साउंड भी ठीक लगा कि नहीं लगा, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है हमने खादिम के हाथों को थामना है कि नहीं। यहाँ पर आप बाइबल मुकद्दस में देखें एक हूर है और दूसरा हारून है। और हूर जो है वो वर्शिपर है और हारून जो है वो क्या था? काहिन था। हालेलुया। और काहिन ने और वर्शिपर ने खुदा के खादिम के हाथों को थाम लिया। आज काहिन जब बन जाइए ना ते पादरी कौन होता है? मैं तो बहुत मालिक चुप कर जा। ते जब वर्शिपर बन जाइए ना तो सानू की लगे पादरी वाला आप ही आके कर लेगा, मैनू की लगे थामे उसके हाथ। कलीसिया जंग जीतेगी, कलीसिया फतह पाएगी। आपको कलीसिया में इसलिए मुकर्रर किया गया है ताकि कलीसिया फतह पाए। आपको कलीसिया में इसलिए मुकर्रर नहीं किया गया कि आप अच्छी और बड़ी सीटों पर बैठे और आपका नाम जब पोस्टर लगा हो तो सबसे ऊपर हो। याद रखें उस पोस्टर में अगर आपका नाम नहीं भी है तो खुदा आपको जानता है। हालेलुया। खुदा आपके नाम से वाकिफ है। और इम्पोर्टेंट चीज यही है कि जब आप खुदा के पास जाए तो आसमान पर खुदा खड़ा हो जाए। हालेलुया। सानू कोई जाने या ना जाने, सानू यीशु जानना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आइए जोरदार ताली हो जाए। लेकिन हम सब ये सोचते हैं असी क्यों करिए, आप ही करें, सानू के लगे पा दिया, सानू के लगे चर्च। अच्छा ये मुझे एक बात बताएं, हम सब क्रिकेट देखते हैं, कौन कौन क्रिकेट देखता है? सारे क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, ठीक सही दफा दूसरे लोग सबको जानते हैं। जो जितते ने ते पूरे मुल्क च हला बुला, ठीक है, ते गड्डी किनों मिली, कार किनों मिली, वीजा किनों मिला, प्लाट किनों मिला, सारों को पता लग गया। कभी जिन्हें रोला पाया उन्होंने भी कुछ मिला, और जेडे धुप च बेचारे उत्थों देखण गए ना उन्हें कुछ मिले? कोई नहीं मिलता। हमेशा जो खेलते हैं उनको दिया जाता है, वो बरकत उनके लिए जेड़ा खुदा दा काम करेगा। जेड़ा खुदा दा काम नहीं करता ना उनके लिए बरकत कोई नहीं जीएगी। एवें ना किसी चीज़ों के पीछे लगे रहना या कोई होर तालीम के पीछे लगे रहना या होर सोच के पीछे। कई बार इंसान की मेंटालिटी आती है बस दुआ कर रहे हैं, बस ठीक ही है, और भावें मैं जो मर्जी करी जाऊँ। खुदा का कलाम ऐसा नहीं है। याद रखिए उन्होंने नालों तो साढ़े नाल फर्क है। इसी मसीह दी माने चलना है। असी चर्च नहीं करना, असी सिर्फ करके तो फारग नहीं हो जाना, असी मसीह दी माने बनना है। उन्ना चेते साढ़े से फर्क है। और अगर हमने कलाम को सीखा है तो उसके मुताबिक चलना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं इस
खरूज उसका जो है 14वीं आयत में दोबारा पढ़ूंगा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, इस बात को यादगारी के लिए किताब में लिख ले। हालेलुया। भुली ना इनू लिख ले ताकि मेरे को लोगों में याद रहे। हूर ने ते हारून ने तेरे हाथा उठा लिया से, ते यीशुआ ने जी लिया से। हालेलुया। हमें इस बात को भूलना नहीं है। अगर आप खुदा के खादिम के हाथों को नहीं थामते तो कलीसिया नहीं जीत सकती। आपको उठना है, आपको थामना है, आपको चलना है। अगर आप ये समझते हैं कि ये छोटा काम है तो याद रखें आप खुदा के लिए कर रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये छोटा और बड़ा ही छोटा काम है और मुझे ना कोई स्टेज पर देख रहा है और ना कोई मेरा नाम लिख रहा है, ना मेरा पोस्टर में कोई नाम है, तो याद रखें आपको कोई जाने या ना जाने आपको खुदा जानता है और वो हजारों में से आपको देखता है। हालेलुया। हालेलुया। अब मुझे ये बताएं कितने लोग खुदा का काम करना चाहते हैं। हालेलुया। खुदा के लिए कुछ करें। आप अपने मैं अक्सर में से लोगों को बताता हूँ, देखें मैं अपने बच्चों के लिए ड्यूटी करता हूँ। मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ, 6 बजे तक जॉब करता हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए करता हूँ, ठीक है। ये खुदा के लिए नहीं है, मेरे लिए।